वेलकम बैक गाइस। अगर आप डॉज कॉइन को फॉलो कर रहे हैं तो आज मैंने सुबह एक तो अपडेट आपके साथ शेयर की थी जिसमें जो मीम कॉइन्स हैं, जिसमें ट्रंप ने, आपको पता है, रिसेंटली अपना मीम कॉइन लॉन्च किया है। तो ट्रंप के मीम कॉइन के अलावा गाइस जो डॉज कॉइन का मीम कॉइन है, इसका भी जो ईटीएफ है, इसकी भी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो रही है एसईसी के पास। ठीक है, तो अब जिस तरह बाकी पहले बिटकॉइन, इथेरियम और एक्सआरपी और सोलाना की तो ऑलरेडी बात हो रही है, तो इनके साथ गाइस अब जो डॉज कॉइन है और ट्रंप मीम कॉइन जो है, इनका भी जो ईटीएफ है, उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। और अभी आपको पता है, रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन हुई है तो इलोन मस्क ने भी जनाब यहाँ पे नारा लगाया था कि वी विल सेंड डॉज टू मार्स। तो डॉज कॉइन अभी तक तो मार्स पे नहीं गया, लेकिन इसमें एक खास बात ये हुई है कि डॉज कॉइन का जो वॉलेटिलिटी है, डॉज कॉइन की जो वेल ट्रांजेक्शन है, उसमें यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बड़ा एक ब्रेकआउट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे $2 का एक जो नंबर है उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में आपके साथ डॉज कॉइन की मजीद अपडेट्स शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। गाइज, सबसे पहले अगर आप टॉप के मीम कॉइन पे देखेंगे तो जो ट्रंप का मीम कॉइन है, ये नंबर 3 पे आ चुका है और $40 को दोबारा इसने टच किया है अभी। और इसका भी जो ईटीएफ है उसकी भी लॉन्च होने की बातें हो रही हैं, और इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है इसमें भी थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। पहले आपको पता है कि $75 का इसने हाई लगा के दोबारा ये गाइस 30, 32, $34 के पास आया था, और अभी ये $40 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और पिछले दिनों में गाइस जिस तरह शिबा इनू का जो मोमेंटम है वो बना था, लेकिन मोमेंटम जो है वो कायम नहीं रह सका, और वॉल्यूम कम होने की वजह से और वेल ट्रांजेक्शन कम होने की वजह से शिबा इनू जो है गाइस 2 कदम पीछे आ गया है। लेकिन गाइस यहीं पे जो डॉज कॉइन है, आपने देखा कि बहुत ज्यादा पंप नहीं हुआ। जहां पे हम सारी क्रिप्टो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाईजान ट्रंप की इनॉग्रेशन होनी है और उसमें इलोन मस्क ने भी नारा मार दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें एक लफ्ज भी क्रिप्टो के हवाले से नहीं बोला अपनी पूरी इनॉग्रेशन पे, जिसकी वजह से पूरी क्रिप्टो मार्केट के जो लोग हैं वो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई इसने अपना मीम कॉइन लॉन्च कर दिया है और सारी हाइप जो है इसके मीम कॉइन में लग गई। लोगों ने इसके मीम कॉइन को पंप किया, उसके अंदर वॉल्यूम आया। इवन जो इलोन मस्क है उसने भी जो डॉज कॉइन को मार्स पे भेजने की बात की थी, उसका भी कोई खास इजाफा हमें इसकी प्राइस में नहीं नजर आया। लेकिन गाइज अगर आप डॉज कॉइन की ऑन चेन ट्रांजेक्शन देखेंगे, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बाइंग हुई है डॉज कॉइन में। और साथ ही गाइज कुछ जो बड़ी वेल्स हैं उन्होंने कुछ अपने कॉइन जो है एक्सचेंज के ऊपर भी सेंड किए हैं। तो आपको पता है जब कोई भी कॉइन एक्सचेंज के ऊपर बड़ी क्वांटिटी पे आता है तो इससे उसकी सप्लाई में इजाफा होता है और उससे उसकी जो प्राइस है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो अभी आप कह लें कि पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक इनडिसीजन चल रहा है। अभी फाइनल नहीं हो रहा कि मार्केट ऊपर जानी है या नीचे जानी है। लेकिन अभी जो डॉज कॉइन है कि जो ऑन चेन एनालिटिक्स है, ये यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हमें दिखा रहा है। और इसके अलावा गाइज अगर आप डॉज कॉइन को एक वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो है, आप यहाँ पे देखें कि ये ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट जो है ना यहाँ पे शुरू हुआ है। लेकिन अभी ये ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम की सपोर्ट होती है तो ये ब्रेकआउट गाइज अगर होता है तो यहाँ पे डॉज कॉइन की जो प्राइस है पंप हो सकती है। उसके अलावा गाइज अगर आप डॉज कॉइन को इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे आपको बोलिंजर बैंड जो है वो नजर आ रहा है। और इस हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो डॉज कॉइन की प्राइस है 41 सेंट के पास जो एक रेजिस्टेंस है वो आएगी। और इसके अलावा अगर डॉज कॉइन इस मोमेंटम को बरकरार नहीं रखता तो डॉज कॉइन जो है बोलिंजर बैंड का जो लोएस्ट पार्ट है यानी 34 सेंट जो है उसको भी हिट कर सकता है। ठीक है, तो गाइज अगर आप मीम कॉइन में देखेंगे, डॉज कॉइन के ऊपर आप देखेंगे तो डॉज कॉइन की इस टाइम जो प्राइस है 36 सेंट के पास चल रही है, और अभी तक इसने 34 की जो सपोर्ट है उसको ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा गाइज अगर आप डॉज कॉइन को 2 दिन के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बुल फ्लैग जो है ना वो नजर आ रहा है। और इनकी भी प्रेडिक्शन ये है कि अगर यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट होता है तो ये जनाब डॉज कॉइन यहाँ से $2 को एक हिट जो है वो लगा सकता है। और इस चार्ट में भी गाइज आप देख सकते हैं कि जो डॉज कॉइन है इसका जो शॉर्ट टर्म में आपको एक फॉलिंग वेज का जो पैटर्न है वो नजर आ रहा है, और यहाँ से एक जो छोटा सा ब्रेकआउट है वो तो अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा गाइज अगर आप डॉज कॉइन को थोड़ा सा जूम आउट करें तो यहाँ पे आप देखें 2018 से लेके 2020 में पिछले बुल रन के ब्रेकआउट से पहले डॉज कॉइन का ये जो पैटर्न था गाइज, ये आप देखेंगे ये यही पैटर्न अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और ये वेव 2 थी जिसमें डॉज कॉइन ने बड़ा मैसिव पंप किया था और $1 की प्रेडिक्शन की जा रही थी पिछले बुल रन में, जो कि $1 को हिट तो नहीं किया डॉज कॉइन ने। लेकिन इस बुल रन में गाइस जो डॉज कॉइन का एक नंबर है, $1 के अलावा जो प्रेडिक्शन आ रही है वो $2 से ऊपर की आ रही हैं। ठीक है, अच्छा गाइस डॉज कॉइन की प्राइस के अलावा, डॉज कॉइन की ऑन चेन स्टैट्स के अलावा, डॉज कॉइन की वेल ट्रांजेक्शन के अलावा इसके ऊपर एक इदारा जो है वो बनाया गया है और इलोन मस्क उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और ये जो डॉज कॉइन का मीम कॉइन है गाइस, तो ये सिर्फ मीम कॉइन ही नहीं है बल्कि इसके ऊपर अब जो एक पूरा एक इदारा है, एक डिपार्टमेंट है,
वो यहाँ पे बनाया जा रहा है और छोटा मोटा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का इदारा है जिसको इलोन मस्क वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा गाइस अगर हम डॉज कॉइन की प्राइस के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, 67% डाउन हुआ है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम इतना क्यों डाउन हुआ है कि भाई जो डॉज कॉइन के अलावा जो ट्रंप ने, उसकी वाइफ ने और इसके बेटे ने जो अपने अपने मीम कॉइन लॉन्च किए थे उनके अंदर काफी ज्यादा पैसा चला गया था। और मीम कॉइन का जो नैरेटिव है गाइस ये बिल्डअप होता जा रहा है। जिस तरह पिछले बुल रन में एनएफटी की मार्केट थी, मेटावर्स की मार्केट थी, इस बुल रन में गाइस जो मीम कॉइन है ये एक्सप्लोजन कर रहे हैं। और एआई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके भी जो मीम कॉइन है और एआई के जो एजेंट्स हैं इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटी इस बुल रन में रिकॉर्ड की जा रही है। तो अभी आने वाले दिनों में माइट भी हमें जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं उनके भी जो मीम कॉइन्स हैं हमें सोलाना की ब्लॉकचेन पे नजर आए। तो इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। मीम कॉइन में आपको पता है हाईली रिस्क होता है और पंप और डंप के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। लोग पैसे डालते हैं, कॉइन पंप होता है, उसको सेल करके निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने $100 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सारे मीम कॉइन में लगाने हैं। बल्कि अगर आप नए हैं और अगर आपने मीम कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो वेट करें। जैसे कोई मीम कॉइन लॉन्च होता है $5 या $10 आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि मीम कॉइन के अंदर हाईली वोलेटिलिटी की वजह से आपका जो नुकसान है वो ज्यादा हो सकता है, तो इससे आपने बचना है। और गाइस जो डॉज कॉइन है इसके अलावा जो बोंग कॉइन है इसके भी ईटीएफ की जो बात है वो हो रही है। और सुबह जो मैंने न्यूज शेयर की थी उसमें डॉज कॉइन के साथ बोंग कॉइन का भी जिक्र आया था, ठीक है। तो गाइस लेट्स सी कि डॉज कॉइन और बोंग कॉइन और बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी इनके जो ईटीएफ है उसके ऊपर कितनी बड़ी डेवलपमेंट होती है। बिटकॉइन और इथेरियम का तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और अभी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनकी जो नजरें हैं वो सोलाना और एक्सआरपी के ऊपर हैं, ठीक है। और जैसे गाइस एक्सआरपी का, सोलाना का ईटीएफ अप्रूव होगा उसके बाद माइट भी डॉज कॉइन और जो ट्रम्प कॉइन है इसकी भी बारी आ जाए, ठीक है। तो इन कॉइन्स के ऊपर आपने नजर रखनी है और इस वाले से मजीद अपडेट्स जो है मैं आपके साथ अपकमिंग वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो गाइस अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।